आल्दो कि उनको बाजी की तरफ से बड़ी डांट पड़ी है हमारे भाई को। कैप्टन सफदर साहब की तारीफ बनती है कि उन्होंने बबांगे दोहल कहा है। सफदर साहब ने कम से कम ये चीज़ कही है और लोगों को भी कहनी चाहिए। शाहिद खकान अब्बासी भी दबे छुपे अल्फाज में ये बात कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल भी ये बात कह रहे हैं कि मैंने जख्म खाए हैं ना, मैं तैयार हूं आगे बढ़ने को। उठे तो उसका ज़मीर भी साथ जागा हुआ हो कि जी अब इमरान खान बुरा हो गया है, अब फलां बुरा हो गया फलां। कम से कम मैंने कभी तारीफ नहीं की, लेकिन आल्दो कि उनको बाजी की तरफ से बड़ी डांट पड़ी है हमारे भाई को। कैप्टन सफदर साहब की तारीफ बनती है कि उन्होंने बबांगे दोहल कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने जो पिटी हुई सियासत की है पिछले दिनों में, जो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किए हैं आइन पे, अखलाकियात पे, उन कंप्रोमाइज़ की वजह से वोट को इज्जत दो का जो नारा था उसकी बेतौकीरी कर दी है, वो पिट गया, उसको ख़राब कर दिया है। सफदर साहब ने कम से कम ये चीज़ कही है और लोगों को भी कहनी चाहिए। शाहिद खकान अब्बासी भी दबे छुपे अल्फाज में ये बात कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल भी ये बात कह रहे हैं कि क्यों हो रहा है। अवाम को इमरान खान शऊर दे चुके हैं। अब इमरान खान की इस बात के ऊपर अवाम बात कर रही है, अवाम ये सवाल पूछ रही है। तो जब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये बात करूंगा, ये मौका नहीं है एक दूसरे को बुरा भला कहने का। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं कि मैंने जख्म खाए हैं ना, मैं तैयार हूं आगे बढ़ने को मुल्क की बेहतरी के लिए। ये जो कुछ हुआ इसको यहीं छोड़िए, फ्रेश इलेक्शन में जाइए, जो जीते उसे फैसला करने दीजिए। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस कौम के तमाम लोग बेटे हैं, एक जैसे बेटे हैं, तमाम एक दूसरे के हाथों में हाथ डालें। फ्रेश इलेक्शंस में अवाम को मैंडेट दें कि वो चूज़ करें, जो अवाम चूज़ करे उस फैसले को बर्दाश्त करें और मुल्क की अगली 5 साल की जो असम्बली है उसको चलने दें और वो अपने फैसले करें। वो किसी पार्टी से भी हो सकती है। इस टाइम आगे बढ़ने का वक्त है, इस टाइम लड़ाइयाँ लड़ने का वक्त नहीं है आपस में। इस टाइम हम आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हम आपस की लड़ाइयों में रहेंगे, चले लड़ाई का वर्ड गलत हो जाता है, इख्तलाफात में रहेंगे, तो इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? हमारे जो अज़ली दुश्मन है हमारे मुल्क के, उनको फ़ायदा हो रहा है, और मुल्क के बाहर बैठे इंजॉय कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को। सो आई होप सेंस विल प्रिवेल। हम तमाम चीज़ों को हमारी जो कौमी यगानगत है, हमारी जो हुब्बुल वतनी है, हमें जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक लड़ी में परोया था, हम उन चीज़ों को सामने रखते हुए एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, और जो हमसे पीछे गलत हुआ उसको भूलते हैं और आगे चलते हैं ताकि आम आदमी की ज़िंदगी में कोई आसानी हो सके, आम आदमी कुछ बेहतरी का काम कर सके। इसलिए जब तक हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम तो ऐसी लड़ाई में पड़े हुए हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी की तो कभी बात ही नहीं होती। यहाँ तो मेजॉरिटी अपने आप को माइनॉरिटी समझती है। अभी तो हमने माइनॉरिटीज़ के लिए काम करना है, हमने अपनी ख़वातीन के लिए काम करना है, हमने अपनी दूसरी तमाम चीज़ों, ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर जिसको सो कॉल्ड महज़ब दुनिया कहा जाता है, वो जितना काम कर चुके हैं, हम तो उसके अशरे अशीर भी नहीं हैं। तो इसलिए जो आईने पाकिस्तान कहता है कि सबसे पहले हाकमियत आला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के पास है, और वो अथॉरिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस्तेमाल करती है दी हुई। पाकिस्तान की आवाम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करके मुल्क की पॉलिसी बनाई जाती है। आइए उस तरफ आएँ, उसी में बका है। सबकी आवाज़ खोलें, आवाज़ किसी की बंद ना करें, सबको बात करने दें, और एक दूसरे की बातों से इतने खाइफ ना हो जाएं कि एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के हम पर्चे दर्ज करवाएं, और वो तमाम लोग जिनके खून का एक एक कतरा इस मुल्क के लिए है, जब आप उनको गद्दार कहते हैं, उनको गद्दारी का लेबल देते हैं, तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है हमको। इस बात पॉलिटिकल डिफरेंसेस में आपको भैंस चोरी का पर्चा कर लें, साइकिल चोरी का कर लें, चले इंसान उसको भुगतता है, निकल के आ जाता है, लेकिन ये जो आप गद्दारी का टाइटल देते हैं ये तकलीफ़देह होता है किसी भी सिटीज़न के लिए। ना ये आइंदा होना चाहिए, ना ये अब होना चाहिए।
कोई सवाल? साहब ये बता दें, एक तरफ तो आप